हेलो मेरे प्रिय बच्चों, आज हम गणित के क्लास 10 के समांतर श्रेणी के 10 वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्नों का हल एक साथ देखेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर आपने अभी तक क्लासमेट गुरुजी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है, इसके पांचवें पद तथा सातवें पद का योग 34 है, तो सार्व अंतर ज्ञात करें। हल करते हैं। दिया हुआ है चौथा पद, तो इसे लिख सकते हैं T4 बराबर में 11। T4 को क्या लिख सकते हैं? T4 को लिख सकते हैं हम A प्लस 3D बराबर में 11। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। चलते हैं, फिर कहता है इसके पांचवें तथा सातवें पद का योग 34 है। लिख लेते हैं पांचवा पद प्लस सातवां पद बराबर में 34। अब पांचवें पद को किस रूप में लिख सकते हैं? पांचवें पद को लिख सकते हैं हम A प्लस 4D प्लस में, अच्छा, सातवें पद को A प्लस 6D बराबर में 34। एक एक 2A प्लस 6 10D बराबर में 34। दो इसमें भी है, दो इसमें भी, दो कॉमन ले लेते हैं तो A प्लस 10D बराबर में 34 से लिख सकते हैं A प्लस 10D बराबर में 2 का पावर से 34 कट गया तो लिखेंगे 17। ये हो गया हम लोग का समीकरण 2। आइए समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर पहला समीकरण A प्लस 3D बराबर में 11 और A प्लस 10D बराबर में 17। A प्लस 5D, जो कॉमन जाएगा तो A प्लस 5D, A प्लस 5D, A प्लस 3D बराबर में 11 और A प्लस 5D बराबर में 17। सॉल्व करते हैं। A से A कट गया, यहाँ बचा -2D बराबर में -6। माइनस से माइनस कैंसिल तो D बराबर 6/2। आंसर आया 3। यही सवाल में पूछा था सार्व अंतर कितना हो गया। सार्व अंतर कितना है? तो सार्व अंतर इस सवाल का सार्व अंतर लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। आइए देखते हैं सवाल नंबर 2। यदि समांतर श्रेणी का सातवां पद 1/9 तथा नौवां पद 1/7 है तो 63वां पद का मान निकालें। हल कर लेते हैं। दिया हुआ है सातवां पद यानी T7 बराबर में 1/9 से लिख सकते हैं A प्लस 6D बराबर में 1/9। और क्या दिया हुआ है? दिया नौवां पद यानी T9 बराबर में हम लिख सकते हैं 1/7। तो T9 को हम इस रूप में लिख सकते हैं A प्लस 8D बराबर में 1/7। इसे हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2। अब समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर लिख लेते हैं। समीकरण ए है A प्लस 6D बराबर में 1/9 और A प्लस 8D बराबर में 1/7। समीकरण 1 और समीकरण 2। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। माइनस 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 चिन्ह बदल दिए हैं। चिन्ह प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। -8 में से 6 गया 2 यानी -2D और इससे माइनस करते तो इसे लिख सकते 1/7 प्लस 1/9। आइए इसे सॉल्व कर लेते। 1/2D बराबर में 9 लसा 9 7 का लसा 63 -9 प्लस 7 यानी इसे लिख सकते हैं -2D बराबर में -2/63। -2 से -2 कैंसिल तो 2D -9 प्लस 7/63। 9 में 7 गया 2 -2, -2 से -2 कैंसिल तो D बराबर हो गया, D का मान आ चुका है 1/63। अब D का मान समीकरण 1 में रखने पर D का मान, यहाँ देखते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर D का मान समीकरण 1 में
रखने पर, तो डी समीकरण एक है ए प्लस 6D बराबर में 1/9। ए का ए प्लस 6 का 6 और डी का मान हम लोग का 1/63 बराबर में 1/9। इसे लिख सकते हैं हम ए प्लस 6/63 बराबर में 1/9, यानी ए बराबर में 1/9 माइनस 6/63, 6/63। अब लसा ले लेते ए बराबर 63 का 63, 63 का पास ये 9 बार में और ये 6 बार में, यानी ए का मान आ चुका 1/63। अब ए का मान हम रखेंगे कितना, ए का मान आ चुका है हम लोग का और डी का मान आ चुका है कितना, मान पूछा था सवाल में 63वां पद देखेंगे। तो ए बराबर हम लोग का आ चुका है 1/63, डी बराबर आ चुका है 1/63, इसलिए कितना मत 63वां पद, तो टी 63 बराबर क्या, मान रख लेते हैं सबका। टी 63 का फॉर्मूला, तो टी 63 बराबर में हम लिख सकते हैं ए प्लस 62D। ए का मान 1/63 प्लस 62 गुना 1/63, इसे लिख सकते हैं 1/63 प्लस 62/63। लसा ले लेते हैं 63 का 63, 1 प्लस 62, तो इसका आंसर होगा 63/63, 63 से 63 कट गया, आंसर आ गया 1। तो 63वां पद कौन सा होगा, तो 63वां पद यानी टी 63 बराबर में 1 आंसर। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का आइए लाइक चलते और हैं शेयर ठोक तीसरे दीजिए। तरफ यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, तो इस एपी का कौन सा पद शून्य होगा। लिख लेते हैं तीसरा पद 4 और 9वां पद -8 है, तो इसे लिख सकते हैं टी 3 बराबर में 4, यानी ए प्लस 2D बराबर में 4। एक इसे समीकरण 1 मान लिए। आगे 9वां पद यानी टी 9 बराबर में -8, तो इसे लिख सकते हैं ए प्लस 8D बराबर में -8। ये हो गया हम लोग का समीकरण दूसरा। 1 और 2 को हल करने पर, 1 और 2 को हल करने पर लिख लेते हैं ए प्लस 2D बराबर में 4 और ए प्लस 8D बराबर में -8, माइनस प्लस, और ये हो जाएगा माइनस है तो प्लस, कट गया 8 में से माइनस, 8 में से 2 गया 6, यानी -6D बराबर में +12, तो डी बराबर आ गया 12/6, माइनस में कटकर डी का मान आ चुका है -2। अब हमने ए का मान निकाल लेते हैं, कौन सा पद शून्य है, तो इसे हम अब ए का मान निकाल लेते हैं। तो डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर यानी ए प्लस 2D बराबर 4, तो ए प्लस 2 इंटू -2 बराबर 4, तो ए प्लस माइनस 4 बराबर में 4, इसे लिख सकते हैं हम ए बराबर 4 + 4, यानी ए बराबर 8, ए बराबर 8। आते हैं अब सवाल की तरफ। हम लोग का मान आ चुका है, ए का मान आ चुका है 8 और डी का मान हम लोग का आ चुका है -2। तो Tn यानी T0 निकालना है कि कितना आएगा। आते हैं देख ले कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, यानी Tn जो है 0 है, शून्य होगा। देख लेते हैं, इसे फॉर्मूला से लिखते Tn बराबर में a + n-1D। तो Tn का मान हम लोग का 0 है और a का मान 8 + n का मान मालूम नहीं, d का भी नहीं मालूम है और d का मान -2। इसे लिख सकते हैं, तो 0 बराबर 8 प्लस ये हो जाएगा -2n + 2, सॉल्व करते हैं 8 + -2n और प्लस 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 बराबर में 6
माइनस 2n कर देंगे तो इसे लिखेंगे -6 बराबर में -2n, माइनस से माइनस खत्म तो n बराबर हो चुका है 6/2, कट कर क्या आ गया 3। तो तीसरा पद क्या होगा, इसका 0 होगा आंसर। लाइक और शेयर ठोक दीजिए आइए महाकाल का देखते हैं चौथे दबा नंबर के लाइक सवाल और की शेयर तरफ ठोक में दीजिए। क्या हुआ है कि समांतर श्रेणी 3, 10, 17, 24 का कौन सा पद उसका 13वां पद से 84 होगा। तो हल कर लेते हैं। समांतर श्रेणी दिया हुआ है तो इसे लिख सकते हैं इसका पहला पद यानी a बराबर 3, d बराबर हम लिख सकते हैं T2 माइनस T1। T2 कितना है 10 और 3 एक, T1 कितना है 3 है तो कट कर आ गया 7। पूछा है उसके 13वां पद से 84 अधिक है। अब चलते हैं इसलिए प्रश्न से क्या है 13वां पद यानी T13 से कितना अधिक है 84 अधिक है। तो इसे लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं यानी Tn जो है 13वां से 84 अधिक है। इसे लिख सकते हैं a प्लस 12d प्लस में 84, Tn का मान आ जाएगा। चलिए रख लेते हैं। a का मान कितना है 3 है, 3 रख दिए, प्लस 12 का 12 रख दिए, d का मान कितना है 7 है, प्लस 84 कर लेंगे। 3 का 3, 12 सते 84 प्लस 84 जोड़ते हैं 4 4 8 3 11 के 1 हासिल 1, 8 8 16 1 17 यानी कौन सा पद तो 171वां कितना होगा, कौन सा पद होगा तो उसका 171वां पद आंसर। आते हैं अब सवाल नंबर 5 के तरफ। किसी एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है तो उसका 29वां पद ज्ञात करें। 29वां पद ज्ञात करना है। हल से देख लेते हैं। सवाल हल्का है पर घुमा दिया गया है। कह रहा है कि 50वां पद जिसका तीसरा पद 12 है तो तीसरा पद 12 तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं यानी तीसरे पद को लिखेंगे a प्लस 2d बराबर में 12। ठीक है, और अंतिम पद यानी कितने पद है 50 पद तो अंतिम पद क्या हो गया यानी T50 बराबर में कितना दे रखा है 106 तो इसे लिखेंगे 106 यानी इसे लिख सकते हैं a प्लस 49d बराबर में 106। ये समीकरण दूसरा हो गया, ये समीकरण पहला हो गया। अब इक्वेशन समीकरण 1 और 2 से लिख लेते हैं a प्लस 2d बराबर में 12 और a प्लस 49d बराबर में 106। साइन बदल देते हैं, कट गया। 49 में से 2 गया कितना आया 47d माइनस 47d बराबर में से 6 में से 2 गया 4 और 10 में से 1 गया 9 यानी -94। माइनस से माइनस कैंसिल यानी 47 का पहाड़ा से माइनस कैंसिल 47 का पहाड़ा से 94 2 बार में यानी डी का मान आ चुका है 2। अब डी का मान रखने पर डी का मान रखने पर तो डी का मान रख लेते हैं a प्लस 2d बराबर 12 यानी a प्लस 2 गुना 2 बराबर में 12 यानी a प्लस 4 बराबर 12। इसलिए a बराबर 12 माइनस 4 यानी a का मान कितना आ गया 8। अब प्रश्न में क्या कह रहा था, प्रश्न में कह रहा था कितना पद 29वां पद ज्ञात करना। प्रश्न से चल सकते हैं 29वां पद यानी T29 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 28d। a का मान हमें मालूम है कितना है 8 प्लस 28 और d का मान हमें मालूम है कितना है 2 तो 8 प्लस 28 दूना 56 जोड़ देंगे 8 6 14 के 4 हासिल 1 5 और 1 6 तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर होगा 64। कितना 64। आते हैं छठे सवाल के तरफ। छठा सवाल दिया हुआ यदि समांतर श्रेणी 3 8 13 18 23 श्रेणी में है तो कौन सा पद 78 होगा। बहुत ही अच्छा सवाल, देख लेते हैं हल। श्रेणी दिया हुआ है 3 तो इसका पहला पद हो जाएगा 3, डी निकाल लेते हैं डी बराबर T2 माइनस T1 यानी 8 माइनस 3 कितना आ गया 5। कौन सा पद यानी कौन सा पद यानी 78 है तो Tn बराबर में दिया हुआ है 78 तो n हमें
मालूम करना है, n हमें मालूम करना है। चलिए सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। समांतर श्रेणी का फॉर्मूला Tn बराबर a प्लस n-1 d। तो सबका मान रखते हैं। Tn का मान हम लोग का 78 दिया हुआ है, a का मान 3 प्लस n का मान मालूम नहीं और d का मान हमें मालूम है कितना है 5। तो इसे लिख सकते हैं 78 बराबर में 3 प्लस 5n-5। तो इसे लिखेंगे 78 प्लस माइनस 2 प्लस 5n, यानी 78 माइनस 5 में से 2 गया प्लस माइनस प्लस 2 बराबर में 5n, यानी 80 बराबर में 5n, 80 बराबर 5n। इसलिए n बराबर 80/5 कटकर कितना आया 16वां। तो आंसर क्या हो गया इसका 16वां पद जो है 78 होगा, 16वां पद 78 होगा। आते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7 दिया हुआ है, AP में 10 है, 7 है, 4 का 30वां पद निकाले। हल्का सवाल। तो A बराबर दे रखा है 10, D बराबर हम लोग निकाल देते हैं T2 माइनस T1, यानी 7 माइनस 10 बराबर में -3 और n का मान हमने दे चुका है 30। तो 30वां पद निकालना, तो Tn यानी T30 बराबर में क्या रख लेते हैं फॉर्मूला। Tn बराबर a प्लस n-1 d। a का मान 10 है प्लस n का मान 30 है, -1 और d का मान -3 है। रख लेते हैं 10 का 10 प्लस 30 में से 1 गया 29 गुना -3। तो 10 प्लस 9 × 27 के साथ हासिल 1, 9 × 27 के साथ हासिल 1, 27 के साथ हासिल 2 और 3 दूनी 6 2 8 प्लस माइनस ये माइनस प्लस माइनस। तो 10 में से 87 गया, आंसर हो जाएगा -77। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन 77, आंसर 77। आते हैं 8वें सवाल की तरफ। 8वां सवाल कह रहा है AP में 8, 3, -2 में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो चलते हैं हल करते हैं। दिया हुआ है A बराबर दे रखा है 8, D बराबर निकाल लेते हैं 3 - 8 बराबर में -5 और कितना प्रथम 22 पद है। तो n का मान दे रखा हुआ है 22, तो Sn बराबर में पूछा है। आइए फॉर्मूला डालते हैं, सूत्र से चलते हैं। सूत्र से Sn बराबर n/2 मंझला ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d ब्रैकेट क्लोज। n का मान कितना है हम लोग के पास 22/2, 2 का मान 2 और a का मान 8 प्लस n का मान मालूम 22 -1 और d का मान -5। चलिए हल करते हैं इसे। और तो 22/2 8 दूनी 16 प्लस 21 गुना -5, ये कट गया 11 और ये हो गया 16 प्लस माइनस 21 पंजे 105। लेस करते हैं अब इससे हम। तो 11 गुना 15 में से 6 हो गया 9 और 9 में से 1 गया 8 -89 गुना करने पर 11 9 99 के 9 हासिल 8 11 8 88 8 97, यानी -979 आंसर होगा, -979। आइए देखते हैं अगले सवाल की तरफ। दिया हुआ है 3 अंकों की कितनी संख्या 5 से विभाज्य है। 3 अंकों की कितनी संख्या 5 से विभाज्य है। तो आइए देखते हैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमें मालूम है क्या होती है 100, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 क्या 5 का पहाड़ा से कटता है। तो हाँ कटता है। तो a बराबर हम लोग का आ चुका है 100, d बराबर जो जितना से भागा देना वही से 5 और Tn बराबर हम लोग लिख सकते हैं 995। तो यहाँ पर ज्ञात करना है n बराबर क्या, फॉर्मूला रख देते हैं Tn का। तो a प्लस n-1 d। a का मान कितना है, a का मान 100
अब प्लस ए का मान 100 प्लस एन का मान कितना है, एन निकालना है -1 और डी का मान 5। इसे लिख सकते हैं 100 प्लस 5n माइनस 5। इसे 100 में से एक टी एन मेरा 995 और यहाँ पे 995 कर लेते हैं। ये हो जाएगा 95, 100 में से 5 गया 95 प्लस 5n। अब इसे करते हैं 995 माइनस 95 बराबर में 5n। प्लस था तो इधर आया तो माइनस, 995 में से 95 घटाए तो 900 बराबर में 5n। इसलिए n बराबर 900 बटा में 5 काट देंगे, 18 25 90 यानी 180। यानी कितनी संख्या है, तो टोटल 180 संख्या है जो 5 से विभाज्य होंगे। आइए देखते हैं आज का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 10। AP 7,10,13 ... 184 के अंत से 8वां पद ज्ञात करना है। कितना से, अंत से 8वां पद की तरफ चलते हैं। तो इसमें देख लेते हैं, अंत में सबसे 84 है, 184 है, तो इसे लिख सकते हैं। आइए पहले श्रेणी बना लेते हैं। तो AP सीरीज बराबर में सबसे पहले पीछे से चलना है। तो 184 कितना का अंतर पड़ रहा है, 3 3 का। यहाँ से देखिए 3 3 का अंतर पड़ रहा है, तो 3 इसमें से घटा देंगे तो 184, 181, 178 ... 8वां पद, 8वां पद। अब चलते हैं सवाल को सॉल्व करते हैं। तो ए हम लोग का कितना है, ए हम लोग का है 184। डी कितना है, तो डी हम लोग का है कितना, तो 181 माइनस 184 यानी कितना आ गया -3। और एन हम लोग का कितना है 8। तो टी एन ज्ञात करना है। टी एन बराबर में क्या, सूत्र से रख लेते हैं। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। टी एन का मान, चलिए ए का मान 184 प्लस एन का मान 8 माइनस 1 और डी का मान -3। 184 प्लस माइनस 8 में से गया 7 प्लस 7 गुना -3, तो 184 माइनस 17 के 21। तो कटकर आ गया, 4 में से 1 गया 3 और 8 में से 2 गया 6 और 1, यानी इसका आंसर हो गया 163। क्लासमेट गुरुजी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिल सके जो आपके एग्जाम के लिए अति तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का धन्यवाद। लाइक और शेयर ठोक दीजिए।